वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से पानी बंद हुआ। उसके बाद मेरा ख्याल है हमारे वॉर डेज़ आ जाते हैं, फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स बल्कि आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, वो आ जाते हैं। अभी अभी ताज़ा खबर आई है, अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर आपकी वजह से पाकिस्तान को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा आप ही देंगे। आइए साहब, गर्मा गर्म चाय लीजिए, दूध और प्यार से बनी। एक बार पियेंगे तो बार बार याद आएगी। इंडिया जो बंब दे को आया को नहीं तो पानी अगे ना भी डबल आउंदे आए। हाँ जी, याद तो है ना पिछले साल यानी 2025 को मई के महीने में क्या हो रहा था। याद तो होगा क्योंकि भूला ही कब था। एक हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये जो मैंने आपको शुरू में कुछ वीडियोस दिखाई हैं, आपको याद होगा कि उस वक़्त ये वॉर मीम्स के तौर पर लड़ी गई। एक वक्त था जब हमारे मुल्क के लिए नारा लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर अब इसमें एक और नारा भी शामिल हो गया है, बिनजानुल मरसूस यानी मार्का हक। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये पहला मार्का था। इससे पहले भी बहुत से मार्के जब से पाकिस्तान बना है हमारी बहादुर फ़ौज और अवाम मिलकर सर कर चुके हैं और देख भी चुके हैं। मगर इस मार्के में चंद ख़ास चीज़ें शामिल थीं। एक वॉर मीम्स, जदीद असला, ड्रोन्स का इस्तेमाल और सबसे बढ़कर चाइनीज़ जहाज़ों का इस्तेमाल। हमारी अवाम हर तरह के मार्कों में फ़ौज के शाना बशाना खड़ी रही, मगर अब की बार तो अंदाज ही निराला था। तो चलिए इनमें से चंद की झलकियाँ देखते हैं। जाओगे, मेरे हाथ में पानी है, मुझे ये लोग चाय दिखा रहे हैं कि चाय पीनी है। बिना पानी के चाय बना लोगे? नहीं बनेगी, प्लीज़। मैं आपको सच बताऊं, उस दिन जो 25 तारीख को हुआ, 25 अप्रैल को जिस तरह से प्रोटेस्ट का मुझे जिस तरह से पोर्ट्रे किया, मैंने लास्ट में मुर्तजा को ये बोला था कि मुझे तो पाकिस्तान जाना था मत्था टेकने के लिए। कब से इंतजार कर रहे थे मत्था टेकने जाने। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ, उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ। अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। अब माहौल चेक करो। हाँ, तो फिर हमेशा की तरह यकीनन इन मीम्स को एंजॉय किया होगा, और क्यों ना करें। हमने ही नहीं, पूरी दुनिया हमारी तरफ मतवज्जो थी कि ये कौम जंग के हालात में क्या कर रही है। सारी दुनिया ने एक टिकट में दो मज़े लिए, वॉर मीम्स के और हीरोज़ ऑफ आर्मी। ठीक है कि वॉर मीम्स के और हीरोज़ ऑफ आर्मी, इस तरह से एक टिकट में दो मज़े, पूरी दुनिया इसको एंजॉय कर रही थी कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जंग की सूरत में बंकर्स में जाकर छुप जाते हैं, जो उनकी अक्सर अंडरग्राउंड जगह बनी होती हैं, मगर हमारी कौम के तो अंदाज ही निराले। यहाँ पे ड्रोन आकर गिरा, वो पता चला लाहौर में कोई लड़का 125 की टैंकी पे रख के भाग गया। ये बाकायदा वहाँ पे एक लड़का रिपोर्ट कर रहा है कि ये मीडिया भी आ रहा है, तो रोला पड़ा हुआ है। पता नहीं उसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ड्रोन उठा के भाग गया। कोई ड्रोन गिरा और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 पे उठा के भाग गया। ज़रा देखिए, यहाँ वो लोग मिलेंगे जो मैं आपको अभी वीडियोस दिखाऊंगी। इसमें आपको वो लोग मिलेंगे कि जब किसी जगह ड्रोन गिरता तो पूरा गांव से देखने चल पड़ता। वो भी मिलेंगे जो ड्रोन गिरने पर इसका तज्जिया करने चल पड़ते, और वो कहलाए पाकिस्तानी तज्जियाकार। ऐसे मौके पर फिर बस यही याद आता है, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया कायदे आज़म, शुक्रिया इल्लामा इकबाल। जंग को तो बहाना बनाया गया पहलगाम वाक़या को लेकर,
उसके बारे में जो है वो जिस तरह से वकूफ़ पज़ीर हुआ मैं मुख्तसरन आपको बता रही हूँ कि जिसके बारे में शायद पहले लोगों को भी नहीं अंदाज़ा था कि आखिर झगड़ा हो किस बात पर रहा है। वो वाक़या कुछ यूँ है कि जम्मू कश्मीर में जो कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, वहाँ पर मौजूद पहलगाम ज़िला अनंतनाग की बिस्यारन वादी में 4 लोग दाखिल हुए जिनके पास MM4 कार्बाइन्स और AK-47 थी। उन्होंने फ़ौजी तर्ज की वर्दियाँ पहन रखी थी। वो इस इलाके में दाखिल हुए और हमला करके 28 से हलाक किए और 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। ये हमला अब तक के तमाम हमलों में मुहलिक तरीन हमला था। ये थी वो वजह जिसको बहाना बनाकर 7 मई साल 2025 सोमवार रात 1:05 पर हमला किया गया। भारत ने पाकिस्तान पर 9 मुख्तलिफ मकामात पर 14 हमले किए जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर का हाल क्या हुआ, चलिए ज़रा देखते हैं। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अरे यार बिट्टू, लड़के से रो रहा है तो ऐसे नहीं होते यार। शुक्र यार। हाँ भाई, जंग ते जा रहे हैं सारे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए। 5-5 राफेल को नुकसान हुआ। सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। सीज़फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहाँ गए? हमेशा की तरह भारतीय हुकूमत का कहना था कि ये हमले सोच समझ कर किए गए। सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाया गया और किसी भी किस्म की फ़ौजी तनसीब को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन अगर आप इनकी शुरू की हिस्ट्री देखें तो आपको ये लेम एक्सक्यूज़ के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक MiG-29, एक 3 MKI और 77 ड्रोन्स को नकारा बनाया। यानी जुम्मा के इसके बीच में जब एक वक्त आया था कि थोड़ी देर के लिए सीज़ फायर हुआ और वो सिर्फ 13 घंटे की खामोशी थी और उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर शुमाल में और जुनूब में 26 मकामात पर उनकी तनसीबात को निशाना बनाया, यानी बिन जानुल मरसूस जो कहलाया। बेशक, जिसका मतलब है बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसके रास्ते में इस तरह से सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। बहरहाल ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक मुकम्मल तारीख़ थी जो पिछले 76 सालों से जारी है, जो जब भी लिखी गई दुश्मन के छक्के छुड़ा गई। अगर इसके आफ्टर शॉक्स की तरफ आएँ तो आपको मालूम है कि ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स कितने ख़तरनाक होते हैं। ये सुनने से बेहतर है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हमारे हमसाए मुल्क को चाहिए कि वो बिल्ली चूहे के इस खेल को अब बंद कर दे। तो चलिए फिर ये थोड़े से आफ्टर शॉक्स देखते हैं कि जंग के बाद क्या हुआ था। प्यारे मार गिरे भारत के 21 एयरक्राफ्ट, 21 तैयारे
नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले, झोला उठाओ निकलो यहाँ से। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रहे हैं सब। पीओके हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था आपने? 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे, ये राफेल क्या बत्ती बना के घुसे रहेंगे हम? बना रहे तो तुम क्यों चुप बैठे वो? अच्छा, खुले मीम बनाओ। क्या बात है सर? ऐसे मीम बनाओ वगैरह देखे तो दलील हो जाए। ठीक है, समझिया। अभी तो उनके मीम देख देख के हम दलील हो रहे हैं। सिंदूर के बाद से मैं अपने देश की सरकार के साथ खड़ा था, लगातार खड़ा था। अगर इजाजत हो तो अब बैठ जाऊं, क्योंकि हमारी सरकार खुद अमेरिका के सामने उकड़ू बैठ गई है कि पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या बात कर? मिली सीज फायर। मुझे टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासकर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। मेरी पूरी जिंदगी है ना सिर्फ इसी सोच पे चलती रहती है, जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। अगर राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की, निशाना बनाया पाकिस्तान ने, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दुनिया ने देखा कि हाँ जी, आपने ये देखा उस वक्त क्या हालात हुए थे और यकीनन आपने इंजॉय किया हो। इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, इस ऑपरेशन के अहम हक़ाइक़ और तफसीलात दर्ज झैल हैं। ये जंग 22 अप्रैल से शुरू हुई, जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर देने की धमकी दी, जो बिलाखिर 10 मई को इख्तिताम पजीर हुई। 10 मई को फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जंग बंदी के मायदे पर दस्तखत किए। ये एक दिफाई और जवाबी कार्रवाई थी जिसमें पाक फ़ौज ने भारत की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने 4 दिनों के अंदर भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, अगरचे इन हमलों में 36 के करीब शहरी शहीद हुए। इस ऑपरेशन ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और पाक फ़ौज दुश्मन के किसी भी हमले का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखती है। फ़ौजी कार्रवाई की तरफ आएँ तो इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह नंबर 1 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 को भी गैर फ़ाल कर दिया। साइबर यूनिट में भी ये किसी से पीछे नहीं थे। साइबर यूनिट ने भी इस दौरान बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया। ये इंडिया और इसराइल के सिस्टम में घुस गया, वहाँ होने वाली तब्दीलियाँ नोट करता रहा और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इन लोगों ने भारतीय वज़ीर आज़म के अकाउंट्स तक हैक कर लिए थे। ये भारत का बिजली का निज़ाम, सिपलवीज़ यानी वो, और एयरलाइंस और दिफाई निज़ाम और मिज़ाइल लॉन्चेस, हत्ता के इंडियन सेटेलाइट तक भी हैक कर चुके थे। ऐसे मौके पर एक शेर याद आता है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मतलब ये कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मगर जब वक्त आता है तो वो अपनी सबसे कीमती चीज़ खुदा के रास्ते पर कुर्बान कर देता है, और वो कीमती चीज़ इंसान की अपनी ज़िंदगी है, जिसे वो वाह खुदा की मानत समझकर नाडर होकर कुर्बान कर देता है। अभी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताती हूँ कि इस जंग से हमें क्या फ़वाइद हासिल हुए। तो फिर मिलते हैं। ये एक मुख्तसर सा मैंने आपको इसका तारुफ दिया है, हो सकता है फिर कभी आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में तफसील से भी हम बात करें। बहरहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली में वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।